पेट को पालने के लिए, शरीर को रखने के लिए तो सात्विक और शुद्ध भोजन की जरूरत है। उसमें ये नहीं देखना इसमें नमक है, इसमें मिर्च है, इसमें मसाले हैं, इसमें खट्टा स्वाद है, इसका मीठा स्वाद है। फिर तो हम जीभ के स्वाद के बस खाते हैं, और जो चीज़ स्वाद के बस खाई जाती है उसका नहीं पता कि शरीर में वो कितना नुकसान करती है। इसलिए प्रसाद कहो, खाना कहो, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, तमोगुणी, सतोगुणी और रजोगुणी। ये 3 गुण हैं और 3 गुणों के अनुसार ही भोजन होता है। एक साधक को, सत्संगी को, भक्ति करने वाले इंसान को, उसको तो शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। तामसी भोजन खाने से इंसान के विचार, ख्यालात दूसरे हो जाते हैं। तामसी भोजन में कौन सी चीज़ आती हैं? नमक, मिर्च, मसाले, घी, मक्खन, मलाई, ये चीज़ तामसी। इनको खा के आदमी महसूस करता है, लेकिन विकार ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। बात बात पर क्रोध आ जाना, क्रोध आता है तो लड़ाई झगड़े होंगे, मन विचलित हो जाना, विचार दूषित हो जाना। जब ये हालत होगी तो इंसान की स्थिति डामाडोल हो जाती है। और जो सतोगुणी भोजन है, ये तो तमोगुणी भोजन था, राक्षसों का भोजन होता है। रजोगुणी भोजन गृहस्थियों का, आम लोगों का होता है। लस्सी, मट्ठा, दही, चावल, सब्जी, रोटी आम भोजन है। वो उसमें ये आजकल के पिज़्ज़ा, बर्गर के खाने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए साधकों के लिए टाइम बताया गया, खाने का टाइम, संगति अच्छी, उठने का टाइम, सोने का टाइम। इनका ना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है, ना संगति का पता है, ना भजन बंदगी का पता है। क्या करेंगे? सत्संगी आदमी को टाइम पर सोना, टाइम पर उठना। जो इंसान सूरज उगने के बाद में उठता है, पूरा दिन उसकी सुस्ती नहीं जाती। हमारे देश की परंपरा रही है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रभु को याद करता है वो आदमी स्वस्थ रहता है, रोग बीमारी से मुक्त रहता है, विचार उसके शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसका मन भक्ति में लगता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, घरों में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली आती है। और जो इंसान रात को तो देर तक जगते हैं, अनाप शनाप, खाने का टाइम नहीं, 10 बजे 11 बजे खाना खाने का टाइम है, सोने का टाइम होता है तो उनकी राक्षसी बुद्धि हो जाती है। वो दिन के टाइम तो मुँह पाड़ते फिरेंगे कि सोने का टाइम रात थी, जब तो सोए नहीं। बात तो मैं भोजन की कह रहा था, लेकिन ये बात बीच में आ गई। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है, जो भजन करने वाले हैं उनको इन चीज़ों की ओर गौर करना चाहिए। और वैसे भी ये तो आम शिष्टाचार की भी बात है। आप लोगों के 2-4 में भी अगर बैठे हो, जैनी साधुओं में अगर कोई जैन धर्म का मानने वाला भी होगा ना, और वो तुम्हारे से बात करेगा, हाथ लगा लेगा मुंह के सामने बात करते हुए, कि उसके मुंह से निकला हुआ कोई हवा का या कोई उछलने वाला थूक या कोई ऐसी कीटाणु उसके तुम्हारे से ना टकराए, हाथ लगा के बात करेंगे जैनी होंगे। अपना थोड़ा ये है, अपने तो कोई सौदी नहीं है, ना खाने की ना पीने की। 5 बजे आओ तो रोटी खिलाओ हमने, दिन में 4 बजे आओ तो हमने रोटी खिलाओ, सवेरे 2 बजे आके खड़े हो गए तो कभी खाना खाएंगे। अरे खाने का भी टाइम होता है। जो अनाप शनाप टाइम पे खाते हो, ये बताओ, गंद खाना तो कुल्डी में फेंका जाता है, मन में वह चीज़ फेंक दी। जो चीज़ आपको अच्छी लगी, खरबूजा दिखा खरबूजा खा लिया, तरकाकड़ी दिखी वो खा ली, आम दिखा वो खा लिया, रोटी दिखी वो खा ली, लासी मिली वो पी ली, कड़ी दिखी वो। क्या करिया? यूँ ही भक्ति थोड़ी होती है कोई। हमारे ऋषि मुनि थे, त्याग करा करते, तप करा करते, साधना करते थे, उनके तरीके थे ये। हमारे लिए शुद्ध और पवित्र भोजन कैसा? नंबर 1 अपनी कमाई का होना चाहिए। जो अपने हक हलाल की कमाई का खाता है वो शुद्ध भोजन होता है। जो चोरी का, डकैती का, इधर उधर का, हेरा फेरियों का, ऐसा अन्न जो इंसान खाता है उसके कभी शुद्ध विचार नहीं हो सकते। फिर दूसरी चीज़, भोजन सादा होना चाहिए। सादे भोजन में चावल खाओ, दाल खाओ, सब्जियां खाओ, रोटियां खाओ, सादी रोटी। ज़रूरत के मुताबिक आपको दूध, लस्सी, आम अपना भोजन है अपने देश के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, वैसी ज़रूरत की चीज़ें खाओ। लेकिन ये क्या नकल होगी दूसरे देशों की? हमारे देश में पिज़्ज़ा और बर्गर का क्या मतलब? हमारा पिज़्ज़ा बर्गर तो बाजरे की रोटी पर ग्वार की फड़ियाँ वो बना के निचोड़ के नून मिर्च मिला के वो खाया करते, उस प्रकार आनंद पिज़्ज़ा में आओ है कि? पिज़्ज़ा में तो मेरी बीमारी बढ़ जाती है, सारा दिन जलन होती है, पानी पीते रहते, पता नहीं किस चीज़ का क्या बनता है, लेकिन स्वाद के बस खाते हैं। तो ऐसा खाना खाने से
इंसान के पेट में जब ये गैस और इस तरह वाली चीज़ जब बन जाएंगी तो वो उसके दिमाग में चढ़ जाएगी, फिर उसके अच्छे और शुद्ध विचार नहीं रह सकते। तो इसलिए इस वाणी में ये कही कि ऐसा जब भोजन तुम खाते हो, वो अलूना और सलूना क्या सोचते हो? अलूने सलूने की ज़रूरत ही नहीं है। शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन खाते हैं या भोजन खाने के लिए जिंदा नहीं है। शरीर को जिंदा रखने के लिए खाया करो, भोजन के लिए ना जिया करो। कोई मरता नहीं है। व्रत करने की प्रथा क्यों चली थी? ये व्रत करने की प्रथा यही थी कि वैसे पेट को, मशीन को आराम नहीं मिलता था। जो भी खाते हो, पेट के जितने भी कण पुर्जे हैं उनको काम करना पड़ता है उसको हजम करने के लिए। जितनी चीज़ खाते हो उसकी पिसाई होती है, घुटाई होती है, पानी अलग निकालते हैं, उसका अगर खून बनता है, खून से शरीर की ज़रूरत की चीज़ें दूसरी उसमें बनती हैं, तरह तरह की उन चीज़ों के हमें नाम भी याद नहीं। कोई विटामिन ए, कोई विटामिन डी, कोई विटामिन सी, कोई और जितनी शरीर में ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ निकाल के, और बाकी का जो अड़ंगा होता है वो तो हम पास कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अगर गंदा पानी है तो पेशाब बना के, और अगर दूसरा सामान जो ख़राब है उसको पकाने के रास्ते निकाल देते हैं। शरीर में ज़रूरत की चीज़ें रख ली कि नहीं रख ली? इसलिए जो चीज़ें ठीक ढंग की खाई जाती हैं वो शरीर में अच्छी चीज़ें पैदा करती हैं, और शरीर में अगर और बुरी तरह की चीज़ डाली जाती हैं तो बुराई पैदा करेंगी। तो इन चीज़ों की तरफ जो ख्याल करता है उनके हमेशा अच्छे विचार रहेंगे, मन में उनके शांति रहेगी, नई नई उनके दिमाग में उपज होगी, अच्छा करने की सोच रहेगी, उनके मन में पर हित, पर उपकार, दूसरे लोगों के अच्छा करने की नीयत रहेगी। वही आदमी पुण्य, धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलते हैं। और जिन लोगों का नीयत खराब हो जाती है ना, नीयत जिसकी खराब हो जाती है उसकी कोई दीवार, डोरी, मर्यादा नहीं है। वो इंसान डिग जाता है, डिगे हुए इंसान का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इंसान वचन का पक्का होना चाहिए, खाने पीने का उसकी मर्यादा और नियम होना चाहिए, बोलचाल, उठने बैठने का शिष्टाचार के तरीके होने चाहिए, जबान में मिठास होना चाहिए, अच्छा बर्ताव और व्यवहार होना चाहिए। जो यहाँ आके भी तुम ये चीज़ नहीं सीख पाते हो तो घरों में क्या करोगे? अपनी बहुओं को क्या सिखाओगे तुम? तुम्हारी लड़कियों को क्या सिखा के भेजोगे तुम? उनको ये सिखाओगे दूसरे घर में जाके ऐसा करना? अपनी लड़कियों को अगर अच्छी शिक्षा दे के भेजो तो ये आज रिश्तों की बर्बादी होने लग रही है, नहीं होगी। तुम उनको अच्छी शिक्षा नहीं देते, उनको कभी नहीं कहते अपना जाके घर बसाना, उनको कभी नहीं कहते अगर लड़ाई झगड़ा या कोई बात हुई तो हमारे घर मत आना। आज से अब तक हमारे घर की लड़की थी तो आज तो उस घर की बहू है। अरे जो अपने संतान की, अपनी औलाद की बुरी बात को जो समर्थन करता है वो उसका दुश्मन है, वो उसका अपना नहीं है। एक गलत काम करता है कोई और उसका माँ बाप उसको सपोर्ट करता है तो समझ लो उसने बर्बाद कर दिया उसको। और एक बच्चा गलत रास्ते जाता है और कोई आपको कहता है कि आपका बच्चा गलत है तो आप बच्चे को सुधारने की बजाय उससे झगड़ा करोगे। ये नहीं सोचते कि इसने तुझे सही बताया, तेरा लड़का ठीक नहीं है तो उसको सुधार पे लेके आ। और वो माँ बाप उसकी गलती के लिए जब उसकी गलती छिपाने की कोशिश करता है वही बच्चा आगे जाके बर्बाद होता है। इसलिए जब कोई बुराई पनपती है बच्चों में, जब भी कोई गलत रास्ते पे चलते दिखाई देते हैं या कोई इंसान अच्छी बात बताता है तुम्हें, तुम्हारी संतान के बारे में, तुम्हारे घर परिवार के किसी सदस्य के बारे में, तो आदमी को उसको सोचना चाहिए। ये नहीं कि तुम तो मेरे बच्चों की बेइज्जती करते हो। दूसरा दूसरे की बच्चे की बेइज्जती क्यों करेगा? क्या मतलब पड़ा? अगर कोई किसी को बताता है, उसके हित की बात बताता होगा, वो अपना मानता होता तभी बताता होगा। अगर वो उसको दूसरा ही मानता है तो उसको क्या मतलब? वो तो कहेगा जा। महापुरुषों ने कहा है कि बैठे को मत बैठ दे और गए के राखो ठोड़, जो बहता रुका नहीं तो धक्के दे दो। जो आदमी लाइन से भटकता है तो रोकने की कोशिश करो, अगर नहीं मानता है वो और फिर भी भटकता है तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, तुम्हारा क्या लेना देना। अब हम तो ऐसी जगह पे हैं, दुष्ट आदमी, चोर आदमी, ठग आदमी, बुरा आदमी, शराबी, कबाबी, जैसा भी आता है हमें भी बुरा बोल के चला जाता है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं समाज के लोग अच्छे रास्ते पे चलें, बुराई को त्यागें, अच्छा जीवन बनाएं। उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा काम करने के लिए हम जब आए हैं तो हम अच्छा काम करेंगे। गलती करने वाला तो गलती करेगा, लेकिन हम भी उनकी गलती करने वाले के साथ गलती करने लग जाएं तो हम उससे भी बुरे गलत होंगे, उससे भी पहले गलत होंगे। नहीं, गलत करने वाले को सही रास्ता दिखाओ और उसके साथ अगर तुम भी गलत करना सीखते हो तो फिर तो बर्बादी है। इसलिए अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को, अपने बहुओं को अच्छी शिक्षा दो। बहू हो तो कहो कि हम चंद रोज़ के मेहमान हैं, घर तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, जो भी कुछ करते हैं तुम्हारे लिए करते हैं, तो किसी बात पर तकरार या मन मुटाव करना तुम्हारा बेकार है। बहू मैं कहता हूँ सेवा करेंगी तुम्हारी, लेकिन तुम तो बहू से आते ही पहले मुंह सुझा लेती हो। बताओ तुम्हारा क्या उठा लिया?
उनको उल्टे सीधे ताने देते हो, तेरा बाप भिखारी है, तू घर से क्या लाई है, तेरी माँ ने तेरे को क्या दिया है, तुम्हारे खाना नहाने के लिए क्या है, ये ताने किसी को दोगे और किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाओगे तो वो किस तरह से उसको बर्दाश्त कर लेगा। उनको उल्टा सीधा बोलने के बजाय अगर वो कुछ भी नहीं लेके आती तो बाहर जाके कहो हमारी बहू बहुत लेके आई है अपने घर से, और उसको दूसरी कहेंगी कि तू तेरी सास कह रही थी तू बहुत लाई है तेरे घर से, क्या सोचेगी अपनी सास के बारे में, सिरा माथे पर बैठा लेगी उसको। तुम तो सब कुछ लाया हो तो फेंक दोगे कि छीन ले लाई फेंक दे, किसी को दे देना, हमारे काम के नहीं। तुमने बर्बादी का रास्ता चुन लिया, समझ की बात है। अगर वो कुछ भी नहीं लेके आए तो भी ये कहना चाहिए हमारी बहू बहुत लेके आई है, फिर देखो तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है। लेकिन ये समझ नहीं है, उल्टी जी, उसको तुम मानते नहीं हो, अपनी लड़की नहीं मानते, अपनी बहू नहीं मानती। तुम तो ऐसे सोच लेते हो कि अब हम तो घर से निकलेंगे, इसने तो घर रुका लिया। अरे घर तो उसी का है, आगे वो अगर नहीं आए तो फिर कहते हो घर का ताला खुल जाए, हमारे लड़के की शादी नहीं हो, क्या करें। फिर जाते हो कहीं कहीं दूसरी जगह, फिर ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना कुछ नहीं देखते। समझ की बात है, अपनी समझ को बदलो, अच्छे समाज की स्थापना कर। ये बुरे रास्ते पे चल पड़े, समाज बिगड़ता चला जाएगा। ये तुम्हारी, और ये शिक्षा माँ दे सकती है घर में, पिता का इतना अच्छा रोल नहीं है। उसको तो बेचारे को पता नहीं, वो तो धंधा करेगा, कमा के ला देगा। आजकल तो खैर लड़कियाँ भी कमा के लाती हैं, फिर भी पिता और माँ में फ़र्क है। माँ बच्चे पैदा करती है, उसको ज़्यादा बेरा है, माँ का ममता है, माँ का प्रेम है बच्चों के प्रति। वो उनकी सोच, बोल चाल, ढंग, तरीके, उनके आचार विचार को अच्छी तरह समझ सकती है। आदमी इतना नहीं समझ पाता, इसलिए अच्छी सोच रखने वाले अपने घरों को स्वर्ग के समान बना लेते हैं। और जिनको डाका मारने की आदत जो पड़ जाती है ना, वो दर दर की ठोकर खाते हैं। अच्छी भली जगह से भी निकल के ठोकर खाते फिरते हैं, और वो ऐसे लोगों के जाके झाड़ू निकालते हैं जिनको टुकड़ा मुहैया नहीं होता, और वहाँ कुत्ते की तरह बैठे रहते हैं, जहाँ इंसान की कदर इज्जत नहीं होती। क्यों? उनको पता है कि वो किस दर्जे का ऐसा इंसान है। हमने देखे हैं ऐसे ऐसे शराबियों को हाथ जोड़ते हुए कि एक घूंट शराब की मिल जाए, तन पर कपड़ा नहीं, घर छूट गया, कमाना छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, नशे में पड़ के शरीर उसका समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं, रोग बीमारी लग जाते हैं। क्या जीवन है? क्यों ऐसी गंदी आदत डालते हो? खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, सेब खाओ, अंगूर खाओ, टमाटर खाओ, कितने और भी ऐसे ऐसे फ्रूट देख के मन भरता है, जिनसे खून की वृद्धि होती है, बुद्धि सात्विक रहती है, जीवन लंबा होता है, अच्छी उम्र जीता है, किसी को दुख नहीं, कष्ट नहीं, ना कोई बर्बादी, खुशी और आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए ऐसा जीवन जीने का जो प्रयास करता है, जिसका मन और बुद्धि शिथिल और शुद्ध बन जाएगी, वो प्रभु की भक्ति भी करेगा। आप सोचते होंगे कि दिन के समय तो सब जागते हैं, रात के समय सोते हैं, लेकिन सतगुरु का जगाने का मतलब होता है चेत करवाना, होश में लाना, भूल को मिटाना। सो जाना होता है किसी चीज़ को भूल जाना, और जागना होता है किसी चीज़ को याद करना। तो ये जीव भी इस दुनियादारी की तरफ से तो जागा हुआ है, लेकिन प्रभु की ओर से सोया पड़ा है, क्योंकि इसको प्रभु की भक्ति याद नहीं है। जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, इस 84 लाख के जन्म मरण के गेट से छुटवाने के लिए इंसान का अवसर दिया, और भाग्य से गुरु और सत्संग मिलाए, और फिर भी ये जीव नहीं जागता, तो सतगुरु ऐसे जीवों को, दुनियादारी के जो भरम में पड़े जीव हैं, उनको जगाने के लिए आते हैं। तो खुद जो दुनिया को जगाने के लिए आए थे, वही कह रहे हैं कि सतगुरु आए दिया जग हेला। हेला देते आवाज़ देने को। आवाज़ वो कोई ढिंडोरची नहीं है कि ढिंडोरा पीटते फिरें। संत आते हैं अपनी जगह पे आके, और अपनी जो उनकी सोच है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, वो जीवों पर डालते हैं। और ज्यों-ज्यों जो अनुरागी जीव और जिनको चाहत है इस दुनिया से बच जाने की, काल से छूट जाने की, वो जीव उनके करीब आ जाते हैं और उनसे नाम की दीक्षा लेके अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव आ जाते हैं, उनको कहते हैं, समझाते भी हैं कि अब दुनिया में परपंच फैला हुआ है। परपंच क्या फैला हुआ है? गुरुडम है। गुरुडम क्या है कि किसी को आना जाना कुछ नहीं। आना जाने का मतलब गुरु बन बैठे, गुरु ज्ञान नहीं है। गुरु का मतलब होता है कि जीवों के पाप कर्म छुटा के पुण्य कर्म में लगाना, प्रभु की भक्ति का रास्ता बता के
नाम की कमाई करा के उनके निज देश में भेजना। तो गुरुडम क्यों हुआ कि देखा देखी गुरु शिष्य बन जाते हैं, ज्ञान उन पे है नहीं। अगर किसी खाली कुएं के पास जाओगे तो नाम तो कुआं है लेकिन उसमें पानी नहीं है, प्यास नहीं बुझेगी। जैसे नक्शे पर देखोगे ना, सारी चीज़ है अंकित उस पर, बड़े बड़े शहर अंकित हैं, बड़े बड़े सागर उसमें हैं, बड़े बड़े पहाड़ नदी नाले जो भी दुनिया की चीज़ हैं नक्शे पर हैं। वो अगर पूछना चाहे कि फलानी चीज़ कहाँ है, नक्शे पर उंगली रख के कह दोगे, लेकिन वो काम तो नहीं आती ना चीज़। काम तो वो चीज़ आती है जिसमें जाके तुम उसको देख लो, काम करो। अब वो गुरुडम क्या चल गया कि गुरुओं के पास ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना समझ है, ना उन्होंने कुछ करनी की है। ज्ञान इस बात को भी ना मान लेना कि 10-5 कथा याद करके सुना दी, रामायण सुना दी, गीता सुना दी, भागवत को लेके बैठ गए, राजे महाराजाओं के किस्से सुना दिए, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? ये तो ज्ञान संतों ने कही है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। ज्ञान होता है कि हमें ये भेद होना चाहिए कि हम कौन हैं, दुनिया में कैसे आए हैं, हमारा मकसद क्या है आने का। कभी सोचते हैं कि हमारा मकसद क्या है? ये 10, 20, 50, 40 साल जिंदा रह के पेट भर के रोटी पानी खा के और दूसरे जीव जंतुओं की तरह जीवन गुजार के चले जाएं, क्या हमारा उद्देश्य यही था? संतान पैदा कर लिए, इधर उधर घूम फिर लिए, इंद्रिय भोग रसों में पच के खुश हो लिए, क्या हमारा जीवन यही था? क्या इस जीव का उद्देश्य यही था? ये उद्देश्य नहीं था जीव का। काल और माया ने प्रपंच तो रच दिया, लेकिन जीव का उद्देश्य तो ये था मनुष्य चोला पाने का, कि इसमें आपको गुरु अगर मिल जाता है तो वही तुम्हें भेज समझा के तुम्हारे घर भेजने का इंतजाम और प्रबंध करेगा। लेकिन उसके लिए है क्या? वो नाम को आप जानते नहीं, ढिंडोरा पीटते हैं, नाम ले लो कल्याण हो जाएगा। अब कोई शरीर से दुखी है, सोचेगा नाम ले लो शरीर के रोग मिट जाएंगे। कोई मन से दुखी है, सोचेगा नाम ले लो मेरे मन के रोग मिट जाएंगे। कोई सोचता है नौकरी नहीं मिलती, नाम ले लो नौकरी मिल जाएगी। बहुत लोग जो गलत रास्ते पे हैं, जो जीवन से हार मान चुके हैं, अच्छी संगत में बैठते हैं, विचार जिनके अच्छे हो जाते हैं, समय पर काम करते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो लोग काम करेंगे उनके काम में सफलता मिलती जाती है। और दूसरे लोग देखते हैं कि ओह ये गुरु के पास गया, ये सत्संग में गया, देखो इसकी शादी होगी, इसको संतान होगी, ये बड़ा अफसर भी लग गया, ये शरीर से भी ठीक हैं, इनके घर में भी खुशी आनंद है। संसारी पदार्थ मिलने से इंसान को खुशी होती है और संसारी लोग उनको देख के इन बातों को बड़ा मानते हैं। तो ये चीज़ें तो मिल जाएंगी, वैसे भी मिल जाएंगी, ये तो मिलती हैं। जब बुराई का रास्ता छोड़ दोगे, टाइम पर काम करोगे, टाइम पर सोओगे, टाइम पर उठोगे, पूरी तुम्हारी लगन होगी, मेहनत होगी, किसी भी चीज़ में रुचि होगी, क्योंकि अच्छा आदमी जो समय पर सारे काम करता है उसकी कमी नहीं आ सकती। जिस आदमी के विचार गिर जाते हैं, दुर्बल हो जाता है, या वो सोच लेता है, जीवन को भार मान लेते हैं लोग। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि गुरु के पास जाऊँ मैं, ये चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। तो ये तो दुनियादारी की चीज़ है। जब अच्छे रास्ते पे चलोगे, अच्छा काम करोगे, आपको भी मिल जाएंगी, यहाँ बिना आए भी मिल जाएंगी। बुरी आदतें छोड़ के अगर अच्छा समय पर काम करोगे, ये चीज़ें मिलेंगी आपको। बहुत लोगों को मिली हुई हैं, और उन लोगों से बात करके देखोगे तो कहेंगे मैं किसी का बुरा करता नहीं, अपनी मेहनत से करता हूँ, मुझे सारी चीज़ अपनी मेहनत से पाई। ठीक बात है, वो उनको पाके भी गर्व करता है कि मैंने अपनी मेहनत से पाई है, क्या है मेरे पास, क्यों जाऊँ मैं भक्ति का, क्या देगी भक्ति। लेकिन उनको ये नहीं पता, ये चीज़ें जो तुम्हें मिली हैं ये कोई मायने नहीं रखती है दुनिया में, सिर्फ मिट्टी के समान है, यहीं छोड़ के जाएगा। जो काम तुझे करना चाहिए, जो चीज़ तुझे हासिल करनी चाहिए वो नहीं हासिल कर पाया, वो क्या है? भक्ति है। तेरा संग भक्ति ने देना और कोई चीज़ काम नहीं आएगी। ये चीज़ें तो इस लोक की हैं, यहाँ जीवन जीते हो, ये पदार्थ अगर मिल गए तो कुछ दिन अच्छे गुजार लोगे, लेकिन जाने के बाद तो वही फिर 84 का फेरा है, फिर उसे पिटी हुई सार की तरह से घूमते फिरोगे। तो कुछ लोग जाते हैं कि नाम ले लो ये हो जाए, नहीं, नाम काफ़ी लोग आके कभी जी मैंने नाम भी ले लिया फिर भी मुझे तकलीफ़ क्यों होती है। अरे ये बड़ी चीज़ नहीं है, रोग बीमारी हुई, डॉक्टर तुझे 2 रुपये की गोली देगा, उधर ठीक हो जाए, पीड़ा ठीक होगी, तो गुरु से तो वो अच्छा हो गया। अरे गुरु जो चीज़ देता है उसको नहीं मानते, वो चीज़ क्या दे दी गुरु ने? वो हाथ में रखने की चीज़ नहीं, वो पुड़िया बांध के देने की चीज़ नहीं, वो चीज़ ऐसी गुप्त है, वो गुप्त शक्ति है जो तुम्हारा कल्याण करती है, जो तुम्हारा यहाँ का संदेश वहाँ भेजती है प्रभु के पास। नाम लेते ही तुम्हारा नाम वहाँ अंकित हो जाता है कि हाँ इस जीव ने नाम ले लिया, लेकिन उसको निभाना और उस पर चलना वो बड़ी बात है। देखा देखी किताबों में पढ़ के कोई भी बोल देता है। अब इस वाणी में कितनी कमाल की बात आगे कही है कि सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो, जागो, जागने का हुस्न में आओ। और जो चीज़ सतगुरु तुम्हें देता है आवाज़ दे के,
आवाज़ किस चीज़ की? सत्संग का उपदेश, ज्ञान, तुम्हारे हृदय की आँख खोलने के लिए। वो कहते हैं कि दुनियादारी के जो और परपंच हैं उनको त्याग के तुम गुरु के चरण में लगो, गुरु के पर दृढ़ विश्वास करो, उनकी खोज अगर करना चाहते हो तो अंतर में जाओ। अंतर में जाने का रास्ता है, जो आंखें तुम्हारी बाहर देखती हैं ना, ये देखने का काम बाहर करती हैं, लेकिन अंदर भी देखने का काम करोगे तो यही चक्षु की दृष्टि बाहर से बंद करके अंतर की ओर मोड़ लो। गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता, यहाँ नहीं। गुरु का मतलब उस शब्द से है, शब्द से मतलब परमात्म शक्ति है। गुरु दे रूप में, जो गुरु प्रगट रूप में तुम्हें ज्ञान देता है, वो शब्द गुरु का ज्ञान देता है, वो नूरी गुरु का ज्ञान देता है। नूरी गुरु हम आध्यात्मिक भाषा में प्रभु को ही कहते हैं, उसको शब्द रूप भी कहते हैं, परमात्म रूप कहो उसको गुरु कहो, सदगुरु कहो, शब्द कहो। लोग उसको परमात्मा और ईश्वर, लेकिन दुनियादारी के लोग परमात्मा और ईश्वर तो देवताओं को ही मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। ये दिव्य पुरुष हुए हैं, ब्रह्म के अवतार हुए हैं, दिव्य शक्तियाँ और अलौकिक शक्तियाँ इनके पास थी। हमारे पूज्य हैं वो हर प्रकार से, लेकिन वो भी तो किसी की पूजा करते थे। संत उस जिसकी वो पूजा करते थे उसका भेद बताते हैं। वो किन की पूजा करते थे? जिसकी वो पूजा करते वो शब्द गुरु है। तो उसके लिए कहते हैं कि वो गुरु स्वरूप तेरे घट में बसता झांको। कहाँ से झांकोगे? झांकने का द्वारा एक ये झांकी आंखों की झांकी है। बाहर झांकते हो दुनिया दिखाई देती है, दुनिया दिखाई देती है, माया का खेल है। इस झांकी में से अंदर की ओर झांकोगे, बाहर की ओर से खिड़कियां बंद कर दो। कबीर साहब कहते आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाप मैं लूँ, ना मैं देखूँ और को न तो ही देखूँ। इस प्रकार से इतने स्वार्थी हो जाओ कि इस नैनों में सतगुरु को बंद करके उसको देखो। कैसे देखो? कि कहते हैं कि मैं, उसका अर्थ तो यह है कि मैं एक टकटकी लगा के ही देखता रहूँ। दूसरे को तो कैसे रोक देगा? वो अपने में देखेंगे, तुम अपने में देखोगे। वो कहते हैं ना मैं खुद देखूँ ना दूसरे को देखने दो, आपको बंद कर दूंगा। लेकिन कही क्या? नैनन की कर कोठड़ी और पुतड़ी पिलंग बिछा, पलकों की चिक डाल कर प्रीतम को ले रिझा। उस प्रीतम को रिझाने के लिए इन पुतलियों को घुमा लो और ऊपर से जो तुम्हारी पलक है इनको बंद करके अंदर में जाओ। अंदर में जाना नहीं चाहते, बाहर की बातें सुन सुन के खुश हो जाते हो। ये लोक की भक्ति करते हो, पूजा पाठ है, यज्ञ हवन है, आरती प्रार्थनाएं हैं, धूप बत्ती जलाना है, रत जगे हैं और कई प्रकार के अनेक प्रकार के जो काम करते हो, इस लोक में तो आपको अच्छी दिखाई देंगी, बहुत बढ़िया। लेकिन संतों की लाइन है वो आत्म उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए। उसको आध्यात्मिक भक्ति, आध्यात्मिक रास्ता वो है। उस रास्ते पे चले बिना इंसान का कल्याण और हित नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम देह रूप में हैं, स्थूल देह में, स्थूल मन और माया इसको घेरती हैं। जब सूक्ष्म देह में चले जाते हैं तो सूक्ष्म मन और माया भी घेरती हैं। लेकिन जब पार ब्रह्म में चले जाते हैं तो ना स्थूल मन काम करता है, ना स्थूल माया वहाँ दखल दे सकती है, और सूक्ष्म मन माया भी नीचे ही पंगु होकर रह जाते हैं, उसके पीछे भागने की कोशिश ही नहीं करते। क्योंकि वो बेहद है, हद से जो पार चला जाता है। आर और पार की लड़ाई है। ये दुनिया आर है और वो पार है। जिस प्रकार से तुम्हारी मंजिल दूसरी तरफ है, तुम वहाँ जाना चाहते हो, रास्ते में दरिया पड़ता है। दरिया से इस किनारे पर जब तक बैठे हो इस पार हो, लेकिन उस पार जाने के लिए तुम्हें चाहिए नाव, किश्ती। बिना उसके सहारे के नहीं जा सकते। इसलिए अनेक वाणियों में एक वाणी गाई गई है कि सतगुरु मेरी बेड़ी को पार लगाना, मेरी नैया मझधार में डूब रही है, इसको दूसरे किनारे पहुंचाना। आप नाम की जहाज़ लेके आए हो, उसे परले किनारे लगाना। वो परला किनारा क्या हो? पार है। ये दुनियादारी में जब तक रहते हो तब तक इस पार हो। इस पार काल का देश है, माया का देश है। और जब उससे पार चले जाते हो वो शब्द परमात्म देश है। और उस देश में जब हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ ना राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना निंदा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, सब एक, सब बराबर। वहाँ वो प्रभु की लीला है। उसी रूप में हम हैं। जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में विलीन हो जाती है तो वो सागर भी एक बूंद की भांति है। वहाँ भिन्नता नहीं रहती। अब हम चाहते हैं बातों में खोजना। संतों ने वाणी कह दी, हम उनमें ढूंढते हैं या नकल करते हैं, इतनी हिम्मत करते नहीं कि हम अंदर में जाएं। अब क्यों कह दी कि मान मनी तज गुरु चरणन में? अब मान मनी को शायद समझने में भी आपको फर्क पड़ता होगा। मनी क्या है? मनी अंग्रेजी का शब्द नहीं है। मान अभिमान है। मान अपने आप को, एक अंग्रेजी में कहा होता है ईगो बोलते हैं, जिसको शब्द है ईगो। ईगो किस चीज़ को कहते हैं? कि आदमी अपने आप में अहंकार मान लेता है कि मैं रूपवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डिग्रीधारी हूँ, या मैं ऊंचे पद वाला हूँ, मैं ऊंचे खानदान वाला हूँ, मैं ऊंची जाति वाला हूँ। ये क्या है? ये मान है। वो चाहता है ये छोटा है, ये मेरे से सलाम करेगा, ये गरीब है, ये मेरे से डरता है, ये कमज़ोर है, मैं बलवान हूँ। ये क्या है? ये मान है। तो कहता है ये मान, देह का मान, मन का मान, दुनियादारी की चीज़ों का मान। और मनी, मनी क्या है? धन नहीं।
मनी है मन की भावनाएं, मनी, मन में जो कल्पनाएं उठती हैं, जो भी मन काम करता है वो मनी है। मन से करने वाले काम मनी है, उन सबको गुरु के चरणों में त्याग दो। मान मनी तज, इनको एक तरफ घेर के कहाँ लगो? गुरु के चरण में। अब गुरु के चरण में तुम्हें मान है, मैं पढ़ा लिखा गुरु के चरण में कैसे जाऊं? गुरु अनपढ़। मैं इसलिए कहता हूं, मुझे भी हुआ था, ये बीती थी मेरे साथ। एक बार सत्संग करने गए लुधियाना, मैंने नाम नहीं लिया था, मौका मिला महाराजों के साथ जाने का, और लोग भी थे, करने लगे बड़े मज़े होते हैं सत्संग में जाने से, आ जा चल। मन सोचा 2-3 दिन अच्छा घुमाई करके आएगा, तेरा पैसा टका लगना नहीं, मुफ्त में सैर करेगा, चल भाई। गया, जाके देखा वहाँ सत्संग में कहाँ रुचि थी, लेकिन कुएं का मेंढक बन गया, जा भी कहाँ सकता था, रस्से से बंधा हुआ सत्संगिया मेरे ना पड़ा वहाँ। तो जो वो कहें सुनना भी पड़ा, उनकी बातों में भी थोड़ा ये लग गया। वो तो अब गुरु भक्त तो गुरु की सारी महिमा गाएंगे, नाम की चर्चा, गुरु की महिमा, क्या हाँ फलाना संत ऐसा, गुरु ने ये सत्संग दिया, गुरु ने मन के भेद खोल दिए, ये बात सुनी तो थोड़ी थोड़ी दिमाग में गई, थोड़ी बहुत तो ना चाहते हुए भी गई, सुनना नहीं चाहता था तो भी सुननी पड़ी। किताब मिल रही थी, सस्ती किताब, मैं किराया भाड़ा करा लग गया, कोई 2-4 रुपये किताबों में खर्च ले, मैंने 1-2 किताब ले ली सस्ती सी देख के। अब संतों की बात तो एक वचन भी मिल जाए तो भी बड़ा कीमती होता है, क्या सस्ता क्या महंगा। मैं वो किताब लेके आ गए, वापसी में जब आए तो जब भाई गरीबी थी, गाड़ी गुड़ियों में नहीं थे, रेल में बैठ के आना था, रेलवे स्टेशन, रेल के आने में टाइम था, हम स्टेशन पे बैठे, तो और तो सारे महाराजियों के पास बैठे, क्योंकि सत्संगी तो ये चाहेगा जितना सानिध्य गुरु का मिल जाए, उनके संग बैठने का, उनसे बात करने का, उनका दीदार करने का, बहुत भाग्य वाला आदमी होता है। अब जानता हूँ ये बात, तो जब कहाँ पता था, जब तो मुँह फेर के चला करता, क्यों मान था और मनी का गुलाम था। तो वो तो एक तरफ बैठे, सारे के सारे मालक जाके बैठा, रेलवे स्टेशन में खंबा होता है, उसे चबूतरा सा बना दिया करें गोल, मैं उस पर एक तरफ बैठ के मैं किताब लेके यूँ पढ़ने लग गया, मन था या ना था, लेकिन उसको पढ़ने लगा। इतनी देर में महाराज जी उन सबको छोड़ के मेरे पास आके ने मैं बैठा, मैं भी खड़ा हो गया देख के, बोला क्या देखा है? बोला किताब देखो। बोला तेरी समझ में या को नहीं आओगी। बड़ा गुस्सा आया भाई मन में, आग बबूढ़ा हो गया भीतर, तो बोला तो कुछ सुकून नहीं, लेकिन वाह आप तुम अनपढ़ से खुद एक अक्षर को नहीं जानता, मैं वहाँ 14-15 साल पढ़ा हूँ, मैंने तेरी समझ में क्या समझ में। मैं उस विद्या को क्या मानता था? जब तक वो ज्ञान मानता था, उस शब्दों को जो लिख पढ़ सकते उसको ज्ञान मानता था। लेकिन ये नहीं पता कि संत तो पराविद्या के धनी होते हैं, ये क्या मायने रखते हैं। बड़ा मन में अहंकार होया, आ गया चुपचाप, फिर भी मेरे बात जिंदा रही मन में। अब तक वो जिंदा ही है, अब कि मरी थोड़ी है, लेकिन अब मुझे वो दुख देती है कि मन क्या समझा था। और जब मुझे यूँ दुख देती थी कि देख तुझे मूर्ख समझा है, तो बोली बात, जब नाम लिया, नाम का भेद मिला, अभ्यास किया थोड़ा बहुत, तो हो वहाँ बहुत भारी गलती होगी। समझ में आया गुरु क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान आया, पता लगा कि गलती करने से क्षमा मांगनी पड़ती है, क्षमा मांगने से इंसान तौबा अगर कर ले कसूर माफ़ हो जाते हैं। और गुरु से तो गुरु के दिल में कोई वो नहीं होता, वो शिष्य को माफ़ कर ही देते हैं। गुरु किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखते, लेकिन ये हम संसारी आदमी, हमारे दिलों में ये विचार उठते रहते हैं। एक दिन मौका मिला, क्योंकि मौका तो यूँ मिला कि फिर उसके बाद तो मेरा टाइम ऐसा हो गया कि 24 घंटे पढ़ाई के या बाहर जाने का काम छोड़ के फिर तो यहीं रहता था, पास में ही रहता था, उठना बैठना सोना जागना पास में। फिर एक दिन मैंने पकड़ के और कहने लगा जी माफ़ी करो। बोला क्या माफ़ी, क्या कर दिया? मैं बोला जी माफ़ी की बात यह है, ये भी मैंने सत्संग से सुनी बात, इसलिए आया ख्याल कि जी बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। मैंने ये बात सोची, मैंने वो कहानी बताई, हंसने लगी। और ये माफ़ी की बात क्या सुनी मैंने, लंबी बात चल जाएगी, मैं नहीं कहना। तो इसी बात से वो बात मुझे आज भी याद आती है। तो इसलिए इंसान से मान मनी तजा नहीं जाता। आदमी सारी चीज़ें छोड़ सकता है, मान और अभिमान नहीं छोड़ सकता। कहने लगे एक बार एक महात्मा था ने बोला जी ये बड़ा त्यागी है, बड़ा ये है, इसने सब कुछ त्याग रखा है। दूसरा एक पहुंचा हुआ महात्मा था, बोला कि ना अभी इसने मन ही नहीं तजी, मन की भावना इसकी यूँ की यूँ, मान चाहता है अब भी, मान मनी तजना मुश्किल है। बोले ना ना तो हम बता देंगे। बोलो ने बोला जी ये 1-1 महीने का बंद रहता है, कोठड़ी में बाहर निकलता है ना, तो बस उसी दिन बोलता है और कोई चीज़ की इसको लाग लपेट नहीं। बोला मान है इसके, बोला दिखा दूंगा इस बार आए जब बता देना। बोला कि किस दिन बाहर आएंगे? बोला उस दिन। बोला उस दिन एक आदमी भी ना जाना।
जब वो उनका 1-1.5 महीने का जो व्रत था उसको पूरा करने के बाद मैंने अपनी कुटिया से बाहर आके देखा तो पहले तो बहुत लोग जुड़ा करते। वो आदमी को खुराक मिलती है, किसी को बढ़ाई की मिलती है, किसी को उसकी प्रशंसा करोगे, तू सुंदर है, तू बड़ा ज्ञानवान है, तू बड़ा दयावान है, तू तो गरीबों की मदद करता है, तू तो बहुत अपना नेक इंसान है। ये खुराक है इंसान की, ये मान है। मान आगे अकेला यूँ ही ना जानी हूँ कि भाई तुम उसको बड़ा मानते हो, नहीं। मान इंसान ने यूँ भी मिल जाए, कोई यूँ कह देता रोटी खाने का तरीका बहुत बढ़िया है, वो भी मान है। तो जूते बहुत सुंदर ले रहा है, मान है, वो उससे बात पर इतरान लग जाएगा, सारा फोकस उसी चीज़ पे चला जाएगा उसका। जब उसने व्रत खोला तो कोई नहीं गया, जब कोटड़ी से बाहर निकला देखा तो उसी टाइम पे उस होके गिर गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले ईमान था इसका। इतने लोगों को देख के इसको बड़ा मान मिलता था कि देखो कितने लोग मेरे इज्जत और सम्मान करने के लिए आए, और आज एक भी नहीं आया, इसको मतलब ही नहीं था, तो क्या वो कोई आना कोई ना आना, फिर तो समझते कि वो यहाँ पूर्ण त्यागी है। तो इंसान को ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें ऐसी हैं, ये गिरा देती हैं। इसलिए सतगुरु जगाता है, इसलिए सत्संग एक नहीं। जो बात कल कही थी उसी बात का आज दूसरा मतलब निकलेगा, और वो बात तीसरे दिन उसका और मतलब निकलेगा। बात इतनी सी में ख़त्म नहीं हो जाती है कहने से ही, उसकी गहराई तक जब तक नहीं जाते तब तक उसका जो सार है, जो उसका लाभ है, वो हमें नहीं मिल पाता। इसलिए संतों के सत्संग में जाके बड़ी गौर से उसकी बातों को सुन के अमल करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही नहीं लिखा, वो कहते हैं दरस करे बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो। सुबह बोलो शाम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी